बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेरी खा कर सोने का नुकसान। जो लोग सेरी खा कर सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है, खुद ही आगे चलकर इस वीडियो में देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह ताला को वो मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अजीज़ है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उसको इस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, दूसरी खुशी उसे उस वक्त होगी जब उसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, जबकि आखिरत की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ताला का दीदार है। आखिरत में जो लोग अल्लाह ताला का दीदार करेंगे उनके चेहरे इस कदर रोशन होंगे कि इनके चेहरों को देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि इन लोगों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे पहले किसी उम्मत पर अता नहीं की। जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहमत की नज़र डालता है। जब अल्लाह ताला रहमत की नज़र डाले तो मेरा यकीन है उसे जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। रोज़ेदारों के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अजीज़ है। फरिश्ते रोज़ेदारों के लिए दिन रात मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देता है कि रोज़ेदारों के लिए आरास्ता हो जा। रोज़ेदारों के लिए जन्नत को तैयार किया जाता है। जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमा देता है और अल्लाह ताला उस दिन मज़दूरों को उनकी उजरत देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान के महीने में सोना भी, खामोश रहना भी तस्बीह है। रमज़ान के महीने को बहुत से लोग सो कर गुजारते हैं। कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वक्त गुजारते हैं। फिर मगरिब की नमाज के वक्त उठते हैं। जो लोग सेरी करके सोते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उनके बारे में क्या फरमान है। नींद हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म को मुसलसल काम करने की वजह से आराम की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म के बाद आज़ा ऐसे होते हैं जब हम सोने के बाद उठते हैं तभी काम करते हैं। हर इंसान के लिए 8 घंटे सोना ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग ऐसे औकात में सोते हैं जिन औकात में सोना इंतहाई खतरनाक है। इनमें से एक अहम औकात फजर की नमाज के बाद सोना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इशराक और असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इस दौरान ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सारा दिन बेचैनी का शिकार होते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी से बेजार और तंग आ जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ में फरावानी का बायस है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और गफलत शुदा लोगों के अशार में अपनी ज़िंदगी शामिल न करो। अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर 3 लोगों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से, और नंबर 2, वो गुस्ल जो किसी ज़िना के बाद किया जाए, और नंबर 3, तुलुए आफ्ताब से पहले सोने से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो अपनी अपनी जगह पर बैठे रहते और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते। जो लोग सारी रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रात को देर से सोते हैं और सुबह को देर से उठते हैं, उन पर रिज़्क़ इंतहाई
इंतहाई तंग होता है। ये लोग ज़हनी और एसाबी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और जल्द मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। हदीस में है कि जो आदमी फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो, अल्लाह ताला इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है। बाज़ रिवायत में यह भी आता है कि उन पर रिज़्क़ हलाल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कुछ सहाबा किराम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे, उनकी तरफ गए। दरवाजे पर जाकर उनको सलाम किया। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दे दी। ये सहाबी थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे। एक बांदी आकर कहने लगी, तुम अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहे? सहाबा किराम अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तस्बीह पढ़ रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सहाबा किराम से पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाज़त मिल गई थी? सहाबा किराम कहने लगे, हज़रत कोई बात नहीं है, हमने ये ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अब के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रिज़्क़ की तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर इन लोगों से पूछा जाए आप लोग सुबह किस वक्त जागते हैं, उनका कहना होगा हम रात को देर से सोते हैं जबकि सुबह देर से उठते हैं। इनमें से सिर्फ एक फर्द सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा होगा। इस चीज़ का इल्मी नमूना आप लोग सुबह सवेरे पार्क में जाकर अफराद की तादाद से भी लगा सकते हैं जो सुबह को वॉक करते हैं। एक आदमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए अली, जो आदमी सुबह सवेरे उठता है इसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो आदमी सुबह सवेरे सोया रहे इसकी फजर नमाज भी कज़ा हो जाए या फजर की नमाज पढ़कर सो जाए, जब फरिश्ते आसमान से इसके मिकदार का रिज़्क़ लेकर आते हैं और पूरी दुनिया में रिज़्क़ तकसीम करना शुरू कर देते हैं। जब किसी आदमी को सोया हुआ देखते हैं तो इसका रिज़्क़ आसमान की जानिब लेकर चले जाते हैं। ऐसे लोग फिर रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते रहते हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं वो जल्द बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग सेरी खाकर सो जाते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है। लिहाजा अमली तौर पर सेरी के वक्त सोना ठीक नहीं है। जो लोग सेरी करके फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो खुशू से नमाज भी नहीं अदा कर सकते। जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो रात को जल्द सोने की आदत डालें, क्योंकि आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही थी। कामयाब लोग भी यही बात कहते हैं। जो लोग फजर की नमाज अदा करने के बाद खाना खाकर काम पर निकल जाते हैं उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरा वासिल जज़ा।